आई होप आप सब अच्छे होंगे। एक बार फिर से हम हाजिर हैं लेकर पार्ट 2 क्लास 12 बायोलॉजी सेक्शन को लेकर, जिसमें पार्ट 1 में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में जान गए थे हम लोग, पूरा अध्ययन कर लिए हैं। अब हम जानेंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, लैंगिक जनन क्या होता है। जब दो नर व मादा के द्वारा जो है युग्मक मतलब संतान की प्राप्ति होती है, उस क्रिया को कहते हैं लैंगिक जनन कहते हैं। यानी नर और मादा जब आपस में मिलेंगे, उनका फ्यूज होगा तो संतति की प्राप्ति होगी। क्लियर है? आगे देखते हैं। आगे तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है तो शेयर कर लीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। देखिए, जनक क्या होता है? जो नए संतान की पीढ़ी को उत्पत्ति करता है वो जनक होता है। इसे हम पर्सन भी कह सकते हैं। या लैंगिक जनन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होता है, जिन अंगों के युग्मक का निषेचन होता है। और युग्मक जो होता है वो जिसे हम कहते हैं गैमीट। तो युग्मक जब आपस में एन और एन की क्रियाएं करेगा, आपस में फ्यूज होगा आगुणित युग्मनज, तो क्या होगा? उसके संलयन के फर्टिलाइजेशन के रूप में उसके प्रयोग के द्वारा वो n + n बराबर क्या हो जाएगा? 2n, यानी वो जाइगोट बना लेगा। और जाइगोट के फलस्वरूप एम्ब्रियोसिस का निर्माण होगा। यानी जब नर और मादा आपस में फ्यूज करेंगे तो युग्मनज बनेगा, जाइगोट बनेगा। और जाइगोट नर भाग से नर युग्मक बनता है, मादा भाग से मादा युग्मक बनता है। ठीक है, मादा गैमेट बनता है। ये आपस में यानी n ऊपर है, आगुणित है, तो जब आपस में फ्यूज करेंगे तो 2n का निर्माण करेंगे तो 2 जाइगोट हो जाएगा। ठीक है, ये इसी प्रक्रिया है। जीवन चक्र क्या होता है समझ लीजिए, जानना आपके लिए जरूरी है कि जीवन चक्र क्या होता है। देखो, 3 चक्र होते हैं। किशोरावस्था होती है, और प्रजनन अवस्था होती है, और जीवनावस्था होती है। जन्म से प्रजनन काल तक के जो पिछले का जो समय होता है वो जो है जन्म से प्रजनन काल, यानी बच्चा के जन्म होने से और प्रजनन होने तक ये जो काल होता है किशोरावस्था होता है। 3 अवस्थाएं होती हैं, आपके समझ लिख दिए गए हैं। सबसे पहले जान लीजिए किशोरावस्था क्या होती है, इसमें लिख दिए गए हैं और समझ लीजिए। किशोरावस्था या कायिक अवस्था, जन्म से लेकर के प्रजनन की अवस्था से पहले का समय जो होता है वो किशोरावस्था का होता है। यानी जब से जन्म हुआ नहीं और वो अपने अवस्था में आया नहीं, वो क्या होगा? किशोरावस्था होगा। प्रजनन अवस्था क्या होती है? जन्म क्षमता विकसित करने से जब नई जीव संतान की उत्पत्ति हो जाती है, वो क्या होती है? प्रजनन क्षमता होती है। जैसे पादप है, मोनोकार्पिक है और पालिनिक है, तो ये क्या होगा? पादप होगा। पादप जीवन काल में एक बार पुष्प होता है, उसमें जीवन काल में कई बार पुष्प प्राप्त होते हैं। इस प्रकार की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? हम प्रजनन अवस्था कहते हैं। ठीक है। रज चक्र एक चैप्टर 3 में आप पढ़ेंगे जो है पॉइंट। रंज चक्र क्या होता है, पिरामिड मादाएं क्या होती हैं, नर पिरामिड क्या होती है, चूहा कुत्ता हाथी में हार्मोन का चक्रीय परिवर्तन किस प्रकार से होता है, ये भी आप पढ़ेंगे। जीवनावस्था क्या होती है, तो एग्जाम्पल के माध्यम से दिया गया है, ये पढ़ेंगे आप। जो है ये मनुष्य में जब 3रा चैप्टर पढ़ेंगे, मानव जन्म तंत्र, उसमें प्रक्रियाएं हैं, साइकिल किस प्रकार से होती है, ओव्यूलेशन किस प्रकार से होता है, सारी चीज़ें वहाँ पर पढ़ी जाएंगी। लिटल फेज क्या होता है, डे ऑफ साइकिल मेंस्ट्रुएशन किस प्रकार से पढ़ेंगे आप। जीवनावस्था क्या होती है? जीवनावस्था यानी पादप या जीव के उपचारी क्षमताओं को स्पष्ट करती है, उसके फलस्वरूप जीवनावस्था होती है। क्लियर है? यानी इसके फलस्वरूप क्या होती है, ये जो प्रक्रियाएं होती हैं डेवलप, ये क्लियर हो जाती हैं। ठीक, अब ये तो हमने जाना, लेकिन जो ये लैंगिक जनन होता है, इसके फलस्वरूप कुछ घटनाएं होती हैं, कुछ इवेंट्स होते हैं जिनको जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। कौन कौन से इवेंट्स होते हैं वो भी देख लीजिए। सबसे पहले क्या होता है? निषेचन पूर्व घटनाएं होती हैं। निषेचन से पहले कौन सी घटना होती है, तब लैंगिक जनन होता है। निषेचन के बाद कौन सी घटनाएं होती हैं, उसके बारे में जानना है। प्रो फर्टिलाइजेशन और प्री फर्टिलाइजेशन, और एक फर्टिलाइजेशन होता है। निषेचन के फलस्वरूप क्या होता है? एक एम्ब्रियोसिस का निर्माण होता है। आप तो क्लियर है, तभी हो पाएगा, अन्यथा शिशु का जन्म
नहीं हो पाएगा। ये पढ़ेंगे अगले पार्ट में, ठीक है। कौन कौन से होते हैं पढ़ लीजिए, थोड़ा सा समझ लीजिए बस, अब पढ़ेंगे अगले पार्ट में। लैंगिक जनन के फलस्वरूप 3 घटनाएं, निषेचन से पूर्व घटनाएं, निषेचन होता है, निषेचन पश्चात घटनाएं होता है। निषेचन से पूर्व घटना में क्या होता है, युग्मक का जनन होता है, गैमेटोसाइट होता है और युग्मक का स्थानांतरण होता है। जब युग्मक एक दूसरे से ट्रांसफर हो जाते हैं तो वो होता है। निषेचन में क्या होता है, नर और मादा का संलयन होता है, युग्मकों के अंदर मादा का संलयन। निषेचन पश्च घटना में क्या होता है, युग्मनज जो होता है वो किस प्रकार से कहाँ कैसे होता है और भ्रूण पोष में संतान की प्राप्ति कैसे होती है, जानना आपके लिए बेहद जरूरी है, ये इम्पॉर्टेंट है। इसीलिए अगले पार्ट में ये पार्ट आपको 3 में चैप्टर का एंड कर दिया जाएगा, ठीक है। आई होप अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए, जुड़े रहिए मेरे साथ। ओके।